नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद #AK सर में। आइए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज जो हम क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं वो केवल हम नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। हम नंबर सिस्टम के जो कंसेप्ट हैं उनको भी देख पाएंगे और जो आज के क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे। मेंस के लिए बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेशन रहेगा आपके लिए। और कंसेप्ट जो आप देखेंगे, इन क्वेश्चंस की मदद से जो कंसेप्ट आप करेंगे, इन कंसेप्ट का यूज़ तो हर जगह आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम एक चैप्टर ऐसा है जो आजकल लेवल थोड़ा अलग से ही एग्जाम्स में दे रहा है और क्वेश्चंस भी हर एग्जाम में आते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। आराम से सवाल को पढ़िए, ज़्यादा जल्दबाजी आज करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को जो आप पढ़ेंगे आराम से उस सवाल को पढ़िए। सवाल को पढ़ने के बाद आप समझिए दोस्तों कि सवाल ने कहा क्या है। सवाल ने कहा, उसके बाद में जो जो आपने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रखा है, जो आप हमेशा मैथ्स करते रहते हैं, तो आज आप देख पाइएगा कि क्या आप जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को क्या आप आंसर तक पहुँच पाए हैं या फिर अभी तक महज आपने टाइम को खराब किया है। तो आइए दोस्तों, सवाल आपकी स्क्रीन पे है, इस सवाल को पढ़िए और आंसर तक पहुंच जाइएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो करिएगा पॉज दोस्तों और करिएगा कोशिश। उम्मीद करूंगा आपने सवाल को किया होगा सॉल्व, वीडियो को किया होगा पॉज। अब खुद से देख पाइए कि इस प्रकार के क्वेश्चंस क्या आप कर पा रहे हैं। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा आप लोग समझ भी पाएंगे। बिल्कुल सरल शब्दों में, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल धीरे धीरे करने की कोशिश करते हैं। सवाल ने कुछ इस प्रकार से कहा है हमें। सवाल ने क्या कहा दोस्तों कि 1 से 1000 तक जितनी भी संख्याएं हैं, 1 से 1000 तक जितनी भी संख्याएं हैं, उन संख्याओं में केवल उन संख्याओं का सम बताइए, उन संख्याओं का योग बताइए जिस संख्या में एटमोस्ट यानी कि कम से कम, एटलीस्ट 1 यानी कि मिनिमम एक बार क्या है 7 आए। यानी कि हमें हर उन नंबर्स का सम बताना है 1 से 1000 के बीच में जिनमें हर नंबर में एटलीस्ट एक बार तो 7 आए। यानी कि 1 से 1000 में मैक्सिमम आप कहेंगे 3 भी 7 आ सकते हैं, 2 भी 7 आ सकते हैं, 1 भी 7 आ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब कुछ ऐसा है, जैसे 1 to 10 की अगर मैं बात करूं तो 7 एक जगह ही आएगा। 7 कितनी जगह ही आएगा? एक जगह। फिर अगर मैं बात करता हूं 11 से 20 की, तो आप कहेंगे 17 आता है एक नंबर जहां पर मुझे एक प्लेस पर 7 नज़र आएगा। ऐसे चलते चलते अगर मैं 70 से 80 के 20 की बात करूं तो 77 भी एक नंबर है ना, 77 भी एक नंबर है दोस्तों। यानी कि 2 डिजिट वाले भी मेरे को नंबर चाहिए। ऐसे फिर 100 से मैं 999 तक जाऊंगा। यानी कि हर वो नंबर्स निकालने हैं, पहले तो मुझे हर वो नंबर्स चाहिए जो हर जगह पर एक ना एक पोजीशन पर तो 7 होना ही होना चाहिए। तो ऐसी हर सब संख्याओं का मेरे को सम चाहिए। सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से देखें। तो मैं यहाँ पर बंडल बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैं थोड़ा साइड में बना लेता हूँ। सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करता हूँ दोस्तों, 0 को हटा देता हूँ या 0 इंक्लूड ही कर लेते हैं। 0 से 99 का बंडल मैंने सबसे पहले बना दिया। सबसे पहले मैंने बंडल बनाया दोस्तों 0 से 99। अब मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों 1, फिर मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिख दिया 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मैंने यहाँ पर 9 संख्याएं लिखी। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। एक बार मैं इसको थोड़ा फिर से लिख देता हूँ। मैंने कहा 1 2 3, फिर आएगा हमारे पास 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8 और फिर आएगा 9। मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ, एक के बाद में भी आपके पास 2 डिजिट आएंगे। यानी कि 101, 102, 103, 199 तक आएंगे।
फिर 200 में भी ऐसे आएगा हमारे पास, फिर 300 में भी ऐसा आएगा, 400 में भी ऐसा आएगा, 500 में भी ऐसा आएगा, 600, 700, 800 और यानी कि 999 तक काम करेंगे हम। जब मैं ऐसा जान लूं कि 0 से 99 के बीच में, 0 से 99 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि एटलीस्ट एक बार साथ आता हो, तो उसके बाद में हम करेंगे कि इन दोनों प्लेस पर जो हमारे पास सम बनेगा वो हमेशा एक जैसा बनेगा। तो ध्यान से देखें, तो 0 से 99 के बंडल पर मैं काम करना स्टार्ट करता हूं दोस्तों। मैं किस पर काम करना स्टार्ट करता हूं? 0 से 99 पर। 0 से 99 पर काम करेंगे तो आप कहेंगे 7 पर आएगा, 17 पे आएगा, 27 पे आएगा, 37 पे आएगा, 47, 57, 67, ऐसे चलते चलते आप पाएंगे कि हमारे पास टोटल 19 संख्याएं ऐसी हैं, टोटल 19 संख्याएं ऐसी हैं जो मेरे पास एटलीस्ट 17 देंगे, क्योंकि हमारे पास 10 तो ऑलरेडी 70 से और 79 के बीच में आ जाएगा और 9 अलग, यानी कि टोटल हमारे पास कितनी संख्याएं बनेगी दोस्तों? हमारे पास जो टोटल नंबर्स बन जाएंगे वो टोटल नंबर्स बन जाएंगे 19। अब ध्यान से देखें, टोटल नंबर्स कितने बन जाएंगे? 19। अब इन नंबर्स का मैं चाहता हूं कि सम निकाल लूं। अब इन नंबर्स का सम कुछ ऐसे निकालेंगे, देखिए 7, फिर आप कहते हैं 17, फिर आप कहते हैं कितना 27, ऐसे चलते चलते क्या लास्ट वाली जो संख्या है वो लास्ट वाली संख्या 97 रही होगी दोस्तों? क्या लास्ट वाली संख्या 97 रही होगी? इसके साथ साथ जो 19 नंबर्स हैं उसमें हमारे पास और कैसी संख्याएं होंगी दोस्तों? हमारे पास संख्याएं होंगी 70 प्लस 71 प्लस ऐसे चलते चलते क्या 79 तक यहाँ पर भी हमारे पास 7 नजर आएगा। जो टोटल 19 नंबर्स हैं वो कुछ ऐसे होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमारे पास एक जगह 77 भी आया होगा और यहाँ पर भी एक जगह 77 आया होगा, तो 77 को तो एक ही बार काउंट करेंगे, यानी कि यहाँ पर जब हम 77 को ऐड कर चुके होंगे तो यहाँ पर मैं लास्ट में 77 को क्या कर दूंगा दोस्तों? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सवाल बहुत ही अच्छा है। ये सब मैं आपको तब बता रहा हूँ, मुझे पता है आज से पहले आपने ऐसे क्वेश्चंस किए ही नहीं होंगे, देखे ही नहीं होंगे, और एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अब 7 प्लस 17 प्लस 27 प्लस 97 इनको ऐड करें तो आप देख पा रहे होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो हर दो संख्याओं के बीच में जो अंतर है दोस्तों वो अंतर कितने का है? 10 का है। तो मैं इन सब का सम करूंगा तो मैं कुछ इस प्रकार से किया करता हूं, मैं कुछ इस प्रकार से करूंगा। कैसे करूंगा? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर देता हूं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर देता हूं, यानी कि 7 प्लस क्या कर दूंगा दोस्तों? 97 कर दूंगा, और मैं कर देता हूं n/2। टोटल यहां पर 10 संख्याएं, 10/2 करूंगा, कितना बन जाएगा दोस्तों? 5 बन जाएगा, यानी कि 7 प्लस 17 प्लस 27 इनका जो सम आएगा वो मेरे पास कितना बन जाएगा दोस्तों? 104 गुना 5, यानी कि ये रिजल्ट मुझे कितना देगा दोस्तों? 520, यानी कि इन सब टर्म्स का जो सम है वो सम कितना बन जाएगा दोस्तों? 520 बन जाएगा। अब ऐसे ही 72 79 का सम भी निकाल देंगे। 72 79 का सम अगर निकालें तो फिर आप कहेंगे 70 प्लस 79 कर देंगे इंटू n/2, यानी कि 5 कर देंगे, और उसमें से कितना सब 70 प्लस 79 इंटू 5 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों? 77 कर देंगे। इनका जो सम है, ये जो सम बनेगा, ये सम कितना बन जाएगा दोस्तों? ये बनेगा शायद 745, उसमें से हम 77 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐसा सब्ट्रैक्ट कर देने से क्या ये रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 668। कितना आ जाएगा दोस्तों? 668। अभी तक हमने क्या समझा? हमने ऐसा जाना कि जो 0 से 99 डिजिट के हम बात करें तो ऐसी 19 संख्याएं हैं, ऐसी 19 संख्याएं हैं कि जहां पर एटलीस्ट एक बार कितना आएगा? 7 आएगा, और 2 बार भी 7 आ सकता है। तो 520 प्लस 668 को ऐड करेंगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 0 से 99 का जो हमारा बंडल है, इस बंडल में 520 प्लस 668 यानी कि 1188 मेरे पास क्या मिल पा रहा है? डिजिट्स का सम मिल पा रहा है। मैंने आपको कहा क्या दोस्तों? एक बार फिर से समझते हैं। 0 से 99 की अगर मैं बात करूं, 0 से 99 की अगर मैं बात करता हूं तो
ऐसी 19 संख्याएं हैं एटलीस्ट, यानी कि कम से कम एक बार 7 होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार भी हो सकता है। उनका सम कितना बन गया दोस्तों? 1188। अब इस 1188 को ही हम मानते हुए आगे की प्रोसेस करेंगे, है ना। अब आगे की प्रोसेस होगी क्या? अब थोड़ा स्मार्ट वे में सोचते हैं। यहाँ पर मुझे अगर मैं आपसे कहूँ तो 101 से अगर मैं बात करूँ 199 की, तो क्या जो 7 की बात रहेगी, क्या जो हमारे पास 7 की बात रहेगी दोस्तों, वो क्या केवल इन 2 प्लेस पर ही 7 हो पाएगा? क्या इन 2 प्लेस पे ही 7 हो पाएगा? यानी कि अगर चीज़ों को ऐड करेंगे तो इन दोनों में तो सम यही रहना है, इसके साथ मैं 100 ऐड कर दूंगा। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं जैसे 107 आएगा, अगर क्या आएगा 107, तो 0 से 9 की अगर मैं बात करूं तो 7 एक बार है, तो 107 में हम क्या कर रहे हैं? 7 प्लस 100 ही तो ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से इसको सोचने की कोशिश करेंगे। तो अब ध्यान से देखें, तो यहाँ पर 0 से 99 बनेगा, यहाँ पर भी 0 से 99 बनेगा, यहाँ पर भी। लेकिन जब मैं 7 का केस करूँगा तो यहाँ पर मुझे हर वो वैल्यू लेनी पड़ेगी 700 से 799 तक, 700 से 799 तक। यानी कि इस केस को मैं अलग से ऐड करूँगा। अब मैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 900 को अलग से ऐड करूँगा। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा क्या कर देंगे 6। 7 को हम अलग से ऐड करेंगे दोस्तों, अभी आपको बताया 8 प्लस 9 हम अलग से क्यों ऐड करेंगे, मैंने ये भी बताया क्योंकि 100th प्लेस पे इसमें 7 है, तो इस बंडल को कंप्लीट को काउंट करना पड़ेगा। इन सब के साथ में क्या मेरे पास 100 है दोस्तों? इन सब के साथ में क्या मेरे पास 100 है? आप कहेंगे बिल्कुल है। ऐसा करते हुए आप कहेंगे हर इस बंडल में हमारे पास कितनी डिजिट्स बनेंगी दोस्तों? 19 डिजिट्स बनेगी। कितनी डिजिट्स बनेंगी? 19। कैसे? आपने कहा 0 से 99 तक कितनी संख्याएं हैं? 19 संख्याएं हैं। 19 संख्याएं हैं, 19 तो संख्याएं हैं। अब इन टर्म्स का तो आप जानते हैं, इन टर्म्स का सम क्या बन जाएगा दोस्तों? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 हमारे पास बन जाएगा 38 इंटू 19 इंटू बन जाएगा दोस्तों 100। इसको हम सोल्व करें, यानी कि इनका जो सम बन जाएगा वो मेरे अकॉर्डिंग शायद बन जाएगा 72,000 7 2 और 2 और आगे बन जाएगी 00। यानी कि आपने क्या कहा? आपने कहा 72,200 सम बन गया हमारे पास केवल इन नंबर्स का, केवल इन नंबर्स का। अब इन नंबर्स में आप कहेंगे हमारे पास 1188 कितना बन पा रहा है? 0 से 19 के बंडल में बन पा रहा है। अब बंडल बनाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इस संख्या में 9 इंटू 1188 करेंगे तो मैं कहूँगा कि हमारे पास इन सभी बंडल्स का सम कुछ ऐसा बन जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास 0 से 99 बनता चलेगा, एक बंडल का सम है 1188, एक बंडल का सम है दोस्तों 1188, टोटल बंडल्स हैं 9, यानी कि इन प्लेस पर जो हमारे पास सम बनेगा वो सम बन जाएगा, इतना बन जाएगा। इनके अलावा यहाँ पर जो आपके पास ये बनेगा इसका सम बन पा रहा है 72,200। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बंडल्स का क्या बन जाएगा? सम बन जाएगा। अब 700 से 799 की अगर मैं बात करूँ, 700 से 799 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये फिर हमारे पास AP बन जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 700 प्लस 799 इंटू n/2, यानी कि इंटू करना पड़ेगा मेरे को 50। इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा? रिजल्ट सोल्व करते हैं, लास्ट में तो आएगा 50 ही, लास्ट में तो आएगा 50 ही। 9 4 और 7 शायद कुछ ऐसा ही आएगा। आप चेक भी कर लेना कि क्या कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। अब आपने क्या कहा? हमने 0 से 99 को ऐड कर दिया, इन बंडल्स को ऐड कर दिया, इन बंडल्स को ऐड कर दिया, इसका सम हमारे पास आ गया दोस्तों 74,950। अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 1188 गुणा 9 कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा भाई, लास्ट में कितना आएगा?
2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 6 और 0, यानी कि 10,692। 10,692 हमने चीज़ों को काउंट तो कर लिया, अब हमें बस ऐड करना है। अब हमें क्या करना है दोस्तों? ऐड करना है। आइए ऐड करते हैं। अब देखिए हम ऐड किन किन चीज़ों को करेंगे। 10,692 हमारे पास ये बन गया, प्लस हम कहेंगे 72,200 बन गया, 72,200 बन गया, प्लस हमारे पास क्या बन गया दोस्तों? 74,950। यानी कि जो डिजिट्स बनेंगी वो डिजिट्स जो हैं जहाँ पर एटलीस्ट 7 आएगा, वो डिजिट्स का सम इन तीनों को हम क्या कर देंगे दोस्तों? ऐड कर देंगे। इन तीनों को हम क्या कर देंगे दोस्तों? ऐड कर देंगे। ऐड कर देने से हमारे पास रिजल्ट बन पाएगा, तो ऐड कर देते हैं। कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा, 7, 1, 5, यानी कि कुछ ऐसा बन जाएगा 1,57,842। यानी कि हमारा जो आंसर बन जाएगा दोस्तों, वो आंसर बन जाएगा 1,57,842। सवाल बहुत अच्छा है और बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी हुई होगी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि हमने किया क्या है। ये क्वेश्चन बिल्कुल मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर मेंस के अलावा किसी एग्जाम में आप बैठना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को आप भूल सकते हैं। अगर मेंस के अलावा किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं तो आप इस सवाल को भूल जाइएगा। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने कहा 0 से 99 का बंडल बनाएंगे। 0 से 99 का बंडल हर बंडल में रहेगा। 100 वाली संख्याओं में भी, 200 में भी, 300 में भी, 400 में भी, 500 में भी, 600 में भी, 700 में भी, 800 में भी और 900 में भी। तो मैंने इसका सम निकाल दिया। सम बन गया 1188। अब सम 1188 बन गया तो 1188 के जो बंडल बनेंगे वो 700 वाले बंडल को हम अलग कर पा रहे हैं। 700 वाले बंडल को तो कंप्लीट एपी से सोल्व करेंगे। 1188 के 9 बंडल बन गए और जो 100th प्लेस का सम है, 100th प्लेस का सम इतना बन गया। यानी कि इन बंडल को छोड़ दें तो टोटल सम कुछ इतना बन जाएगा 10,692 प्लस 72,200। 700 से 799 का हम एपी से सॉल्व कर लेंगे, चीज़ों को ऐड कर देंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। उम्मीद करूंगा जिन जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट लगे, जिस पॉइंट पे आपको डाउट लगे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सम की बात करूं तो अक्सर मैंने जब एक वीक पहले दिल्ली पुलिस का एक पेपर मैं देख रहा था तो वहाँ पर केवल और केवल ऐसे पूछ लिया था कि 0 से 99 के बीच में जो टोटल 9 की जो हमारे पास डिजिट्स बनती हैं उनका सम बताओ। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं। ये केवल मेंस के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो कंसेप्ट को आप समझिए किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, लगाइए। क्वेश्चन कहता क्या है दोस्तों? 100 गुना 110 प्लस समथिंग। 100 गुना 110 प्लस समथिंग। इसने कहा कि विच लिस्ट नंबर शुड बी एडेड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस डब्बे में हमको क्या रखना पड़ेगा? शायद हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए तब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था। जल्दी में सॉल्व करना है तो आप कर दीजिए गैप 10, 10/2 5, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा 25। अगर आपको जल्दी में सॉल्व करना है तो आप कर दीजिए गैप, गैप है 10, यानी कि इवन होगा तभी कर पाएंगे, इवन होगा तभी कर पाएंगे। 10/2 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। अब हम समझ लेते हैं ऐसा करते क्यों हैं। a इंटू क्या a + 10 लिख सकता हूँ? a इंटू क्या a + 10 लिख सकता हूँ? a को अगर मैं बोल दूँ 100 तो आप कहेंगे 100 गुना 100 + 10, ऐसा ही तो लिखेंगे ना, 100 + 10। अब इसको मैं कुछ ऐसा कहता हूँ a² + 10a।
ए स्क्वायर प्लस 10a, यानी कि 10a है तो यहाँ पर ज़रूर किसका स्क्वायर रहा होगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर रहा होगा, है ना। किसका स्क्वायर रहा होगा, 5 का स्क्वायर। तो ये तो तभी हो गया, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हमने सोल्व कर दिया। आंसर कितना बन जाएगा दोस्तों, 25। उम्मीद करूंगा इस प्रकार के क्वेश्चंस अब आप कर लेंगे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे दोस्तों लगाइए। मैं भी देख लेता हूं क्वेश्चन ने कहा क्या। सवाल ये भी आपका अच्छा है, बस आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। सवाल है 1 की पावर 1/1 जमा 2 की पावर 1/2 जमा 3 की पावर 1/3, ऐसे चलते 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 लास्ट में है 100 की पावर 1/100, 100 की पावर 1/100। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, पढ़ते हैं और वीडियोस को भी देख पा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। जब मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट की तो मैंने सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, और सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको सर्ड्स कंपैरिजन का एक टॉपिक कराया था दोस्तों। कैसा टॉपिक कराया था, सर्ड्स कंपैरिजन का। तो आप अगर उस वीडियो पे नहीं गए तो उसे देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पर कहा था x की पावर 1/x, x की पावर 1/x, जब भी ऐसा आ जाए तो x की पावर 1/x की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1.44। वो भी कब होगी, एट x इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल। अगर जिन स्टूडेंट्स ने वीडियोस देख रखी है तो आप जान पाए होंगे, आपको रिवाइज भी, रिकैप भी हो गया होगा कि ऐसा मैंने कहा था, सर्ड्स कंपैरिजन में कहा था। क्या कहा था, x की पावर 1/x हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देती है 1.44। किस पॉइंट पर देती है दोस्तों, एट x इक्वल टू ई हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो अब आप कुछ ऐसा कहेंगे 1 की पावर 1/1 क्या इसी फॉर्म की है, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, यानी कि 100 की पावर 1/100। हर संख्या x रेज टू पावर 1/x फॉर्म की है। तो इसका अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू 1.44 है। कितनी संख्याएं हैं, 100 है। इसको 100 से गुना करूंगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हमारी हो सकती है दोस्तों 144 हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 144। अब अगर मैं कुछ ऐसा कहूं कि इसको मिनिमम 1 भी मान ले, मिनिमम वैल्यू क्या मान ले दोस्तों, 1 मान ले। अगर मिनिमम वैल्यू 1 मान ले, 100 संख्याएं हैं, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या 100 और 144 के बीच में लाई करेगी। क्या इस कंप्लीट की वैल्यू 100 से 144 के बीच में लाई करेगी, बिल्कुल करेगी। 144 से ज़्यादा होना नहीं है, 100 से कम होनी नहीं है इसकी वैल्यू, है ना। क्या 100 से कम हो जाएगी, क्या नहीं होगी, 100 से कम नहीं होगी और 144 से ज़्यादा नहीं होगी। ऑप्शन एक ही है 111, ऑप्शन एक ही है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इसने कहा 111। आंसर बन जाएगा हमारा 111। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे दोस्तों लगाइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। कंसेप्ट बिल्कुल हम हर डिस्कस करते रहेंगे क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट बनते रहेंगे। कंप्लीट कंसेप्ट आपका रिवीजन होता रहेगा। तो चीज़ों को इस प्रकार से हम आगे बढ़ाते चलेंगे। आइए सवाल को लगाइए, वीडियो करिएगा पॉज, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सवाल क्या है देख लेता हूं। 5x32 सवाल है 5x32 $x4 ये हमारे पास एक नंबर है दोस्तों। सवाल ने कहा इस संख्या में मैंने 100 को ऐड कर दिया। इस संख्या में मैंने क्या कर दिया दोस्तों, 100 को ऐड कर दिया। जैसे ही 100 ऐड करूंगा तो एक और संख्या बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी भाई। किसी संख्या में अगर 100 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट तो अलग बनेगा ही बनेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 100 को ऐड किया तो जो रिजल्ट बना वो रिजल्ट कुछ ऐसा बना। इसने बताया रिजल्ट के बारे में, जब इस रिजल्ट को 99 से मैंने भाग दे दिया, जब इस रिजल्ट को मैंने 99 से डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर 2 मिल गया। मुझे रिमाइंडर कितना मिल गया दोस्तों, 2 मिल गया। तो सवाल कहता है x की वैल्यू बता पाएंगे।
सवाल ने पूछा x की कितनी वैल्यू हो सकते हैं या हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, जो भी रहेगा आंसर वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप कहेंगे इस एक में 0 को ऐड करेंगे तो सिंपल एडिशन है, 4 बन जाएगा। यहाँ पर जो भी संख्या बनेगी, जो भी डिजिट बनेगी, क्या वो x+1 बनेगी? क्या वो x+1 बनेगी? बिल्कुल बनेगी। अब चीज़ें आगे बिल्कुल सेम रहेंगी, आगे चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी एज इट इज़। अब मैंने कहा इस संख्या को मैंने किससे डिवाइड कर दिया? 99 से। रिमाइंडर कितना मिल गया दोस्तों? रिमाइंडर मिल गया मेरे को 2। अब सबसे बेस्ट जो यहाँ पर इस सवाल में चीज़ पूछना चाहता है, वो आपको एग्जामिनर चाहता है कि आपको 99 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। आपको कैसी डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए दोस्तों? 99 की। 9 की डिविजिबिलिटी तो हर किसी को याद रहती है कि डिजिटल सम आजकल बहुत चल रहा है कि डिजिटल सम लगा देंगे। तो 99 की डिविजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बता दूं, हम बंडल बनाया करते हैं दोस्तों 2 डिजिट्स का। तो 2 डिजिट का बंडल मैं यहाँ पर इस साइड से बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो 2 डिजिट को ऐसे बंडल बना दिया। अब 2 डिजिट कैसे बनेंगी? ऐसे बन जाएंगी, ऐसे बन जाएंगी और ऐसे बन जाएंगी। 2 डिजिट्स का मैंने क्या बना लिया दोस्तों? बंडल बना लिया। जैसे 9 में हम करते हैं, हम चेक किया करते हैं टोटल सम इक्वल्स टू डिजिट्स का जो टोटल सम है इक्वल कर दिया करते हैं किसके? रिमाइंडर के। तो बिल्कुल वैसा ही यहां पर करूंगा, इन डिजिट्स का सम कर देंगे। 5x 32x और x+1 41 इक्वल्स टू बनेगा, रिमाइंडर बनेगा। 5x को कैसे लिखेंगे? 1s प्लेस 10s प्लेस बनेगा। तो 50 प्लस क्या बनेगा दोस्तों? x बन जाएगा, प्लस यहां पर 32 एज इट इज रह जाएगा, प्लस ये क्या बनेगा दोस्तों? 10x प्लस x+1 प्लस क्या बन जाएगा दोस्तों? 41 इक्वल्स टू बनेगा हमारे पास रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है दोस्तों? 2। अब रिमाइंडर थ्योरम ये भी कहता है हम अपने जिस संख्या से डिवाइड किया करते हैं उसको रिमाइंडर में ऐड किया करते हैं। ऐड भी कर सकते हैं, यानी कि 2 भी लिख सकते हैं, 101 भी लिख सकते हैं, आगे 99 ऐड करते चलेंगे तो 200 भी लिख सकते हैं ना। अब इसको मैंने कर दिया साफ, यानी कि ये हमारे पास क्या है? ये 99 की डिविजिबिलिटी है दोस्तों, ये 99 की डिविजिबिलिटी कहती है। अब चीज़ों को आगे बढ़ाएं तो ये बनेगा 50 प्लस 32 82 प्लस कितना बन जाएगा? 41 124 बन जाएगा। एक यहाँ पर भी है, यानी कि 124 प्लस कितना बनेगा दोस्तों? x 12x प्लस 12x इक्वल्स टू, अगर मैं 101 ले लूँ, 2 तो बिल्कुल ही छोटा है, माइनस में रिमाइंडर तो सेम ही बन जाएगा, माइनस में प्लस में लिख देंगे, यानी कि ये इस साइड जाएगा। तो 12x की वैल्यू मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ, ये माइनस कितना बन जाएगा दोस्तों? 9 + 4 13 बन जाएगा। यानी कि x की किसी भी वैल्यू पर यहाँ पर मेरे को कोई एग्जैक्ट वैल्यू नज़र आ नहीं रही है, इसका मतलब x की किसी भी वैल्यू पे हमारे पास ये क्या नहीं बन पाएगा? रिमाइंडर 2 नहीं दे पाएगा। x की किसी भी वैल्यू पर नो सच वैल्यू, x की किसी भी वैल्यू पर रिमाइंडर कितना नहीं दे पाएगा दोस्तों? 2 नहीं दे पाएगा। तो आंसर आपका बन जाएगा नो सच वैल्यू। यहाँ पर बस इस क्वेश्चन की मदद से हमने क्या चेक कर लिया दोस्तों? हमने रिवाइज कर लिया 99 की डिविजिबिलिटी। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे दोस्तों पढ़िए और लगाइए। जो आपने अभी तक पढ़ा, क्या आप उन चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हैं या फिर फालतू में ही आप अभी तक ड्रामेबाजी कर रहे थे? आप खुद से जानिए कि क्या आपने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं क्या आपके काम आ पा रही हैं? आप आंसर तक पहुँच पा रहे हैं? हाँ या ना आप ज़रूर बताइए। क्या चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं ये भी बताइए। क्या आपको अच्छा लगा? क्या आपने कुछ नया सीखा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल देख लेते हैं क्या कहता है। सवाल ने कहा 5th क्वेश्चन है 1 1 1। 5th क्वेश्चन कुछ ऐसा है दोस्तों, 1 1 1 ऐसे चलते चलते 1 आएगा, फिर है a 2 2 2 ऐसे चलते फिर 2 हैं। ये जो टोटल डिजिट्स हैं, ये टोटल डिजिट्स कितनी हैं दोस्तों? 135। ये टोटल डिजिट्स हैं 135। इसने कहा कि a का मान बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a अगर ये संख्या 7 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर किससे डिविजिबल है दोस्तों? 7 से। तो टोटल डिजिट्स की बात करूं तो 135 है। अब लग मत जाना 7 से डिवाइड करने, 7 एकम 7 कितना बचेगा? 4 बचेगा। 7
5 35 फिर 6 बचेगा, ऐसे नहीं करना सॉल्व। 135 डिजिट्स हैं, कहाँ तक कर पाएंगे, है ना। तो अभी मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं जो साथ में इंक्लूड हुआ करता है। वैसे तो नंबर सिस्टम में ये बिल्कुल जनरल नंबर है, लिटिल फर्मट थ्योरम जैसे ही हम पढ़ते हैं LFT, उसमें सबसे बेस्ट जो नंबर है वो बेस्ट नंबर है दोस्तों 1001। इस 1001 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 7 गुना 11 गुना 13 हुआ करते हैं, 7 गुना 11 गुना 13 हुआ करते हैं। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, आपने पढ़ा भी होगा LFT में, लिटिल फर्मट थ्योरम में 101 का फैक्टर होता है 7 11 13। अब इसकी डिविजिबिलिटी कहती है, अब इसकी डिविजिबिलिटी कुछ ऐसी कहती है, इसकी डिविजिबिलिटी क्या कहती है दोस्तों कि 101 की डिविजिबिलिटी ऐसे है, हर वो नंबर इस 1001 से भाग हो जाएगा जो 6n टाइम्स रिपीट करेगा, यानी कि जो 6n टाइम्स रिपीट करेगा। नहीं समझे बात को, नहीं समझे, बिल्कुल नहीं समझे होंगे। मैंने क्या कहा, यानी कि किसी भी नंबर को मैं 6 बार लिख दूंगा 1 1 1 1 1 1, ये हमेशा 1001 से भाग हुआ। कोई भी नंबर 6 बार लिख दीजिए, 2 2 2 2 2 2 कितनी बार, 6 बार, हमेशा किससे भाग होगा, 1001 से। अगर 1001 से 6n टाइम्स डिवाइड होगा तो क्या इस 7 से भी 6n टाइम्स जो भी संख्या होगी डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी। आपने लिटिल फॉर्मेट थ्योरम को रिवाइज किया कि 1001 का जो एक डिविजिबिलिटी कंडीशन है वो 6n टाइम्स है ना, 6n टाइम्स है तो 7 से भी डिवाइड होगा। सवाल में आप एक ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पर मिस है, ए को हमने कहा मिड वैल्यू है, ए इज मिड वैल्यू, ए मध्य पॉइंट है, यानी कि ए हमेशा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें शायद टाइपिंग एरर है, ए को बोल दीजिएगा ए इज मिड डिजिट, मध्य की जो संख्या वो क्या है ए, यानी कि अगर ए की मध्य बिंदु है तो यहाँ पर और यहाँ पर कितनी टर्म्स रही होंगी, 67 यहाँ पर रही होंगी, 67 यहाँ पर हुई होंगी, 134 प्लस 1 135, यानी कि टोटल डिजिट्स कितने बन गई दोस्तों, 135 बन गई। मैंने क्या कहा, यहाँ पर आप इसको ठीक कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, ए इज मिड पॉइंट, ए कैसा है, मिड पॉइंट है। यहाँ पर 67 टाइम्स है 1, यहाँ पर 67 टाइम्स है 2, तो क्या आप कहेंगे 6 × 11 66 बनेगा, यानी कि जो 66 टाइम्स तक 1 रिपीट होगा वहाँ तक तो रिमाइंडर मेरे को 0 मिलना है 7 से, फिर क्या बचेगा दोस्तों, 1 बच जाएगा, फिर लिख देंगे ए। फिर यहाँ से अगर मैं लास्ट से 66 यहाँ तक की बात करूँ तो 66 टाइम्स 2 रिमाइंडर 0 देगा, रिमाइंडर कितना देगा 0, यानी कि टोटल रिमाइंडर यहाँ पर 2 ही बचेगा, यानी कि हमारे पास जो नंबर है, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो नंबर 1A2 बनेगा। अब 7 की डिविजिबिलिटी जब हमने 2-3 दिन पहले ही जो प्रैक्टिस सेशन हम कर रहे हैं वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन की मदद से आपको 7 की डिविजिबिलिटी समझाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है 7 की डिविजिबिलिटी। आइए करते हैं 1A2, मैंने कहा लास्ट डिजिट पर रिमाइंडर लिखेंगे, रिमाइंडर इसने कहा क्या है दोस्तों, 7 से तो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 0 बनेगा, है ना, रिमाइंडर 0। तो फिर हमने जाना कि हम ऐसे क्रॉस एरो बना देंगे, हम ऐसे क्रॉस एरो बना देंगे। अब यहाँ पर 1 के बाद में जो डिजिट 7 का मल्टीप्लाई 14 बनता है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 4, यहाँ पर इन दोनों का सम लिखूँगा तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 200 और यहाँ पर बन जाएगा 42, तभी तो 2 यहाँ पर आएगा, यानी कि a की वैल्यू हम कह सकते हैं 4 + 4 यानी कि 8 बनेगा। अगर a की वैल्यू 8 बन सकती है तो 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या a की वैल्यू 1 भी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। 1 में हमने अपने जिस संख्या से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर थ्योरम 0 स्टेट करती है क्या कि हम अपने डिवीजर को ऐड करते हैं, तो 1 और 8 दोनों a की वैल्यू हो सकते हैं, यानी कि a की वैल्यू 1 पे और 8 पे जब हम इस कंप्लीट 135 डिजिट वाले नंबर को 7 से डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा 0, यानी कि 0 बन पाएगा।
उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा। हमने नंबर्स के बारे में आज अच्छे तरीके से क्वेश्चंस किए कि कैसे हम सम निकाल पाएंगे। एटलीस्ट 7 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर हमने क्या देखा दोस्तों, फिर हमने डिविजिबिलिटी 99 की भी देख ली, हमने परफेक्ट स्क्वायर का भी कंसेप्ट देख लिया, फिर हमने 7 की डिविजिबिलिटी भी देख ली और LFT की मदद से हमने 101 की डिविजिबिलिटी भी देख ली। उम्मीद करूँगा ये सेशन आपने अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा वीडियो सेशन कैसा लगा, और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चंस डिस्कस नहीं हुआ करते हैं और ना ही किया करते हैं। तो उम्मीद करूँगा आप ज़रूर कुछ नया सीख पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।